भरपूर। और दान कैसे करें? दान भी 3 प्रकार का होता है। थोड़ी सी बात को यहाँ मैं बताना वाली, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो आप अपने दान को तामसी और राजसी न करें, सात्विकी करें। वो दान जो भगवान से जुड़े, उस दान को करना चाहिए। लोगों की सहायता करना अलग बात है। कोई गरीब की शादी नहीं हो रही, आपने दिया, वो सहायता होता है। लेकिन सात्विकी दान करें। थोड़ी सी दान के विषय में बताना। दान किसको करें? सत्पात्र को करें। केवल विद्वान होने पर ये देखें कि वो विद्वान है या बुद्धिमान है तो मैं दान करूं, नहीं। दाता का भाव देने में और लेने वाले का भाव दोनों को देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि जो मैं दान जिसको दे रहा हूं वो सदाचारी है कि नहीं, उसकी कमाई अच्छी है कि नहीं। इस तरह से दान लेने वाले को दाता के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। केवल विद्वान होने पर या बुद्धिमान होने पर या केवल ब्राह्मण शरीर होने पर ही दान का अधिकारी नहीं बनता। उसका सदाचारी होना भी जरूरी है। यदि वो बुद्धिमान होने पर भी दुराचार में रत रहता है तो उसको दान किया गया दान फिर उसका पुण्य नहीं मिलने वाला। इसलिए वो दान का पात्र नहीं। दान हमेशा सत्पात्र को करना चाहिए। पात्र का मतलब, पात्र किसे कहते हैं? पतना त्रायते इति पात्र। जो हमको नीचे गिरने से बचाए वो होता है पात्र। दूध को आप लेते हैं किसमें? पात्र। दूध को एक पात्र में डालने का मतलब वो पात्र दूध को बिखरने से बचाता है। उसी प्रकार से हमारे पास जो धन है वो बिखर करके बुरे काम में न चला जाए, इसलिए पात्र को दान करें, सत्पात्र को दान करें। सबसे पहला ही कि सत्पात्र को दान करें। जो आपको पतित होने से अर्थात नीचे गिरने से बचाए उसे कहते हैं पात्र। जिसको हम जानते कि दुराचारी है, व्यभिचारी है, जुआरी है, शराबी है, उसको दान नहीं करना चाहिए। दाता की योग्यता, ग्रहीता की योग्यता और उसके बाद दे वस्तु कौन सी है, मैं क्या चीज दे रहा हूं, इस पर भी विचार करना चाहिए। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम्। देश काल और पात्र देखना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं पहले ही आपसे कह देता हूँ कि आप लोग मुझसे दान की महिमा सुन करके उसकी रीति और नीति तो सुनो, लेकिन इसको सुन करके मुझे कुछ दे दे। इस बात को मैं पहले ही कह। अरे भैया, जो तुमको देता है वही मालिक तो मेरे को भी देता है। जो तुम्हारे घर बेचता है वही हमारे घर भी बेचता है। दाता भी एक है, उससे तुम्हारा रिश्ता ज्यादा है और मेरा रिश्ता कम है, ऐसा तो मैं नहीं मानने वाला। लेकिन मैं सत्य को आपको दिखा देना चाहता हूँ। हमारे शास्त्र में कहा गया कि दान का वर्णन कि दान के पूर्व ये देखनी चाहिए कि दान करते समय मेरे में श्रद्धा हो। श्रद्धा हो तो दान करो, अगर श्रद्धा न हो तो बिल्कुल दान करो। श्रद्धा होगी तो तुमको उस दान का पुण्य मिलेगा, लोक भी समझेगा, परलोक भी समझेगा। और अगर दान में करने के समय मेरी श्रद्धा उस वहां पर नहीं है तो दान करने से कोई परिणाम नहीं। इसके अलावा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। आपका अंतःकरण शुद्ध हो, इसके जिसके लिए आप दान कर रहे हैं उसके लिए होना चाहिए। दान करते समय मेरे भाई बहन ध्यान देना चाहिए कि दान में देखिए पात्र कैसा है।
अंतःकरण की शुद्धि के लिए दान मैं करूं। हमारे यहाँ दान का प्रसंग आता है तो लोग क्या करते हैं, मैंने बहुतों को देखा है तो दान करते हैं अपनी बेटी को बुआ के घर या बहन के घर भेज देते हैं, कहते हैं ये भी तो ब्राह्मण है, ये भी तो ब्राह्मण है। लेकिन बेटी बुआ बहन को जो दान किया जाता है वो दान नहीं, वो धर्म दान नहीं होता है, उससे पुण्य नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना। एक बार रक्षाबंधन के दिन एक बड़ी प्यारी घटना बनी। एक सेठ जी बैठे, नगर सेठ बैठे थे, एक बड़ी सभा में बैठे थे, बड़ा सम्मान था, नगर सेठ थे। एक मंच पे उसी समय एक महिला प्रिंसिपल आकर के आगे बढ़ करके सेठ जी को राखी बांधी, रक्षाबंधन के, आज से मैं आपकी बहन हो गई, आप मेरे भाई हो। सेठ जी ने कहा तुम आज से मेरी बहन हो गई, मैं तुम्हारा भाई हुआ, बताओ मैं तुमको क्या दूं? उसने सेठ जी से कहा मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, आप भाई हैं और मैं आपकी बहन हूं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जिस कॉलेज को मैं चलाती हूँ उसमें थोड़ी धन की कमी रहती है, इसलिए आप अगर उसमें कुछ सहायता कर दें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। अब भरी सभा में बेचारे सेठ जी ना करें तो कैसे करें, मजबूरी में उनको 50,000 रुपए का चेक लिखना पड़ा। जब घर पहुंचे तो माथा ठोका, 50,000 रुपया बर्बाद। तो मेरे भाई बहन, इस तरह का दान ये कहते हैं लज्जा दान, इसका नाम है लज्जा। सेठ जी बेचारे कुछ बोल नहीं पाए। एक होता हर्षदान, हमारे यहाँ बेटे बेटियों का जन्म हुआ, पोते पोतियों का जन्म हुआ, उस जन्म के उत्साह में खूब प्रेम से हमने लुटाया, किसी को कुछ भी दे देते हैं, उसको कहते हैं हर्षदान। एक होता है भयदान, भय होता है तो दान करना। ये क्या होता है? ये भय होता है अगर हम इसको कुछ नहीं देंगे तो हमारा नुकसान कर देगा। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा उनका कपड़े का व्यापार है। मैं मुंबई में पहुंचा एक बार, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, एक मजदूरों का लीडर है, वो सब मजदूरों को मिला करके सब हड़ताल करवा दे रहा है हमारी फैक्ट्री में। तो थोड़े दिन के बाद मैं फिर मुंबई गई, कोई चीज बताई थी, एक मंत्र बताया, उस मंत्र का जप उन्होंने किया, उस मंत्र से उनकी फैक्ट्री चली, एक तरीका निकल गया। मैंने पूछा कि अब आपकी फैक्ट्री चालू हो गई? हाँ गुरुदेव चालू हो गई। मैंने पूछा कैसे चालू हो गई? कहा ये जो मजदूरों का नेता है, आपने जब मंत्र दिया था, मैंने जब किया तो एक दिन मेरे मन में आया, जब करने के 1-1.25 महीने के बाद मन में आया कि जो मजदूरों का नेता है जो हड़ताल करवा रहा है, मैंने उससे मिल करके कुछ मशीनें उसके हिस्से में दे दी कि इससे जो कमाई होगी वो तेरी कमाई होगी, बाकी की मशीनों से मेरी कमाई होगी। अब जो है, अब वही लीडर अब अपनी मशीन के पीछे परेशान रहता है कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, सारी हड़ताल उसने बंद कर दी। तो ये हुआ भय दान। एक बड़े अच्छे संत थे ऋषिकेश में, एक सेठ जी आए उनके पास और महाराज को एक शॉल है, शॉल महाराज ने शॉल ओढ़ी, कहा सेठ जी अरे हम तो यहाँ सर्दी भी झेल लेते हैं, गर्मी भी झेल लेते हैं, आनंद में रहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, हमें शॉल की जरूरत नहीं है। सेठ जी ने कहा महाराज हम आपकी जरूरत के हिसाब से थोड़े नहीं देते, अरे हमको जरूरत है इसलिए आपको शॉल दान कर रहे हैं। मैंने कहा तो उन महाराज ने कहा कि तुमको कौन सी जरूरत है? कहा महाराज हम आपको इसलिए यहाँ एक शॉल दे रहे हैं कि हमने सुना है
कि भगवान बहुत बढ़ा के देते हैं, तो अगर हम आपको 1 साल देंगे तो स्वर्ग में जाने पर हमको 100 सालें मिलेंगी, इसलिए आपको 1 साल ही दे रहे हैं। महाराज ने सुना, अच्छा ऐसी बात, बैठो बैठो। महाराज ने बिठाया, कुछ देर सत्संग चला। सत्संग सुन करके महाराज जब सेठ जी चलने लगे, 1.25 घंटे के बाद, तो महाराज ने शाल उतारी और शाल उतारने के बाद कहा, शॉल को सेठ जी को वापस किया कि सुनो सेठ, अब तुम्हारे 100 साल का कर्जा तो मेरे ऊपर हो ही हो, 1 साल तो अभी यहीं से लेते जाओ, 99 साल बाद में हम चुकता कर देंगे, पहले इसको तो नहीं। ये होता है स्वार्थ। तो दान देते समय मन शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। नंद बाबा ने किसी हर्ष से, किसी भय से, किसी स्वार्थ से दान नहीं किया। आज भगवान के लिए पूतना आती है, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, चार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु, शेषंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु, नायत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु, नायत्र कुर्वन्ते सात्वताम्बर्तुर्यातुर्धान्यश्च तत्र हि, कुर्वन्ते सात्वताम्बर्तुर्यातुर्धान्यश्च तत्र हि। पूतना ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पूतना कौन है? पूत का मतलब होता है पवित्र। पूत ना जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। पवित्र क्या है? तो भगवान ने कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते, ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। मेरे भाई बहन गोरखपुर में बैठे बैठे अगर मुझे सारी दुनियादारी का ज्ञान है, सारे संसार के विषय में ज्ञान है, पूरे दुनिया का ज्ञान मैं रखता हूँ, पूरे देश का ज्ञान मैं रखता हूँ, लेकिन मुझे भगवान का ज्ञान नहीं है, तो मेरा जीवन पवित्र नहीं है। पवित्र किसका जीवन है? जिसको परमात्मा का ज्ञान है, क्योंकि अंतिम ज्ञान के लक्ष्य तो एकमात्र परमात्मा है। सोई जाने जहि देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। जिसको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है वो परमात्मा का हो जाता है। जिसको भगवान का ज्ञान होता है, मेरे भाई बहन हमारे नौजवान बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान है, फाइनेंस का ज्ञान है, मैनेजमेंट का ज्ञान है, सब चीजों का ज्ञान है, लेकिन मुझे भगवान का ज्ञान नहीं। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, जूलॉजी, बॉटनी, ये यहाँ पर काम आएगा, मेरे जीवन को पवित्र नहीं करेगा। अगर मेरा जीवन इसी धरने पे जा रहा है, मेरी अवस्था बीत रही है 30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 95 साल, पूरी दुनिया का ज्ञान है,
क्या हो रहा है देश में, ये ज्ञान है। राजनीतिक चर्चा बैठे बैठे कर लेते हैं, देश पे पूरी चर्चा कर लेते हैं, पूरा सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं, भगवान की चर्चा नहीं करते, भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है। तो मेरे भाई बहन, 95 वर्ष के ऐसे बूढ़े का जीवन भी पवित्र नहीं है। इसके विपरीत अगर 8 वर्ष का अबोध बालक अगर भगवान का ज्ञान है, उसका जीवन पवित्र है। 5 वर्ष के अबोध बालक ध्रुव का जीवन पवित्र था और उसके पिता का जीवन अपवित्र था। प्रहलाद का जीवन पवित्र था, उसके पिता हिरण्यकश्यप का जीवन अपवित्र था। चरियहि कदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम, साखे चरियहि कदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम, योषे त्वामाययात्मानं प्राविशद कामचारिणी, श्रृंगार करके आते हैं, बहुत सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन उसको भगवान का ज्ञान नहीं है। ऐसा जीवन जिसके होगा उसके जीवन में कई दोष आ जाते हैं। पूतना अपने साथ में 5 दोषों को लाती है। वो 5 दोष कौन है? देहाध्यास, पहला दोष है देहाध्यास, दूसरा है इंद्रियाध्यास, तीसरा है प्राणाध्यास, चौथा है अंतःकरणाध्यास और 5वां है स्वरूप विस्मृति। पुतना ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया, हाथ में कमल का पुष्प लिया और सीधे नंद निकेतन में पहुंच गई। नंद रानी ने देखा, नंद रानी बड़ी प्रभात है, अरे तू कौन? मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ, सुना है तुम्हारे यहाँ लाला हुआ। हाँ लाला हुआ, कहाँ है दिखाओ। भोली भाली नंद रानी पुतना की बातों में आगे ले जाती है, दिखाती है। पर्दे को उठाया, भगवान को, पूतना ने भगवान को देखा और जिस समय भगवान ने पूतना को देखा, पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने मानो हमको बताया कि जीव अगर जिस जीव का जीवन पवित्र नहीं है, भगवान उसकी ओर देखते भी नहीं। मैं भगवान के मंदिर में जाता हूं मेरे भाई बहन, हम ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी की झांकी को निखारते हैं। क्या तुमने सोचा है कि भगवान भी मेरे को देखते हैं? जिसके वो भगवान देख ले, उसी का जीवन तो धन्य हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भगवान के दरवाजे पर खड़े हो, भगवान हमको देख करके अपने नेत्रों को बंद कर दे। साखे चरियहि कदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम, साखे चरियहि कदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम, योषे त्वमाययात्मानं प्राविशत् कामचारिणी, योषे त्वमाययात्मानं प्राविशत् कामचारिणी। भगवान मनुष्य के वस्त्र या बनाव श्रृंगार नहीं देखते हैं। हम कितना भी बनाव श्रृंगार कर लें, कीमती से कीमती कपड़े पहन लें, लेकिन अगर हमारा जीवन पवित्र नहीं है
तो भगवान हमको नहीं देखेंगे। भगवान ये नहीं देखते हैं कि इसका तन कैसा है, इसका धन कैसा है। भगवान देखते हैं मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छल। जिसका मन पवित्र होता है, जिसका अंतःकरण पवित्र होता है, वही मेरे को प्राप्त करता है। इसलिए नित्य भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मौसम कौन कुटिल खल काम, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल काम। हे प्रभु मुझ पापी को भवसागर से पार करा दीजिए। आप मेरी ओर निहारे, मेरा जीवन धन्य हो जाए। भगवान ने पूतना को देख करके अपनी आंखों को बंद कर लिया। पूतना ने कहा नंदरानी से कि मुझे बालक का लालन पालन का बहुत अनुभव है, तुम्हें कोई घर गृहस्थी का काम करना है तो तुम जा सकती हो। बोली नंदरानी पूतना की बातों में आ गई, वो भीतर चली गई। पूतना ने लाला को उठाया और उठा करके पूतना अपना दूध पिलाने लगी। भगवान ने क्या किया कि दूध पीते पीते भगवान ने पूतना के प्राणों को भी खींचना प्रारंभ किया। पूतना छटपटाने लगी, परेशान हो गई, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मुझे। लेकिन भगवान ने नहीं, अब तो उसके स्वरूप का भी आभास नहीं रहा। अपने बाहर निकल आती है और भयंकर राक्षसी स्वरूप में आती है। सारे ब्रजवासी परेशान, अरे ये क्या। पीते पीते पूतना के प्राणों को भी खींचा और उसका शरीर कंस के बगीचे में गिरा था। कन्हैया को देखा, उठा करके कन्हैया को लाए और नंदरानी को बहुत बुलाने के, हमने कितनी मिन्नतें मारी थी तब जाकर तुम्हारे यहाँ लाला हुआ, तुमको तो कोई कदर कीमत ही नहीं। बोली नंदरानी गोपियों की बातों को सुन करके अपनी आंखों को नीचा किया। मुझे बालक के लालन पालन का अनुभव नहीं है, मेरा पहला बालक है, अब तुम्हारा कहना मान नहीं। जिस स्त्री के विषय में, उसके चरित्र के विषय में हमको सही जानकारी न हो, उस स्त्री को कभी भी अपने छोटे बालक को नहीं देना चाहिए। खैर जो हुआ सो हुआ। अब हम कन्हैया की नजर उतारे और गोपियां लिखा के यशोदा रोहिणीभ्याम ताम समह बालस्य सर्वतः रक्षां विधिधरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादि। और भगवान को लाती हैं और गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुत्र गोर सागर्भकम पुनर्गोर सागर्भकम।
भगवान को पहले गोमूत्र से स्नान कराया गया, फिर सब अंगों में भगवान की गोरज लगाई गई, और फिर 12 अंगों में भगवान की गोबर लगा करके केशव आदि नामों से रक्षाम चक्रस्त शक्रता द्वादशांगेषु नाभि। गोपियां इस प्रकार की कृत्य करके, माताओं का तो अपना अपना होता है नियम, और गोपियां लाती हैं, फिर यमुना जी में स्नान कराती हैं लाला को। लाला को स्नान कराया और अब लाला का सुंदर श्रृंगार करते हैं। सुंदर श्रृंगार भगवान बालकृष्ण का करते हैं, और ऐसा श्रृंगार किया भगवान का, सारी गोपियां धन्य हो रही हैं भगवान का श्रृंगार। गोपियों का तो अंतःकरण ऐसे ही पवित्र था मेरे भाई बहन, भगवान बालकृष्ण का श्रृंगार करके और पवित्र, ऐसी शुचिता हो गई कि भगवान वेदव्यास जी भी इस प्रसंग को कह करके रोमांचित होते, नेत्रों को बंद करके उस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। गोपियां भगवान का श्रृंगार कर रही हैं, सुंदर सुंदर श्रृंगार। जो भगवान का श्रृंगार करता है उसका मन पवित्र होता है। मुझे किसी भक्त की 2 पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। माने प्यारो लागो जी, आइए, बड़ा सुंदर श्रृंगार है। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। मेरे भाई बहन, कुछ ऐसे प्रसंग हैं जहां चाहते हुए भी वहां को छोड़ना संभव नहीं होता। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, और भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। आइए भाव से। कितना सुंदर लगे बिहारी, कितना लगे प्यारा, कितना सुंदर लगे बिहारी, कितना लगे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। अरे कितना सुंदर लगे बिहारी, कितना लगे प्यारा, कितना सुंदर लगे बिहारी, कितना लगे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे
भाव से कानों में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे सिर मोर मुकुट विराजे कानों में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे है चंदा ये सावरा तारे हैं ग्वालबा है चंदा ये सावरा तारे हैं ग्वालबा अरे कितना सुंदर लगे बिहारी कितना लगे गारा कितना सुंदर लगे बिहारी कितना लगे सरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला अरे कितना सुंदर लगे बिहारी कितना लगे गाया कितना सुंदर लगे बिहारी कितना लगे सरी की पगड़ी बांधे लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे सुंदर श्याम सलोना तेरी तेरी मेरी गाल सुंदर श्याम सलोना तेरी तेरी मेरी गाल हवा में सन सर करता तेरा पीतांबर मत बाला सर सर करता तेरा पीतांबर मत बाला अरे कितना सुंदर लगे बिहारी कितना लगे गारा कितना सुंदर लगे बिहारी कितना लगे गारा हरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला अरे कितना सुंदर लगे बिहारी कितना लगे गारा कितना सुंदर लगे बिहारी कितना लगे गारा हरी की पगड़ी बांधे भाव से
भाव से मुख पे माखन मलता तू बल घुटने के चलता, मुख पे माखन मलता तू बल घुटने के चलता, देखी यशोदा भाव गुदेवों का भी मन है तरसा, देखी यशोदा भाव गुदेवों का भी मन है तरसा, आँख पे तिलक है सोहे आँखों में काजल काला, तिलक सोहे आँखों में काजल काला, अरे कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, सरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, अरे कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, सरी की पगड़ी बांधे भाव से भाव से बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए, जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए, तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए, तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए, यमुना लहरे उठती और कोयल को आए, यमुना लहरे उठती और कोयल को आए, कंगन पहने गल में जंती की माला, कंगन पहने गल में जंती की माला, और कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, सरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, अरे कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, सरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, अरे कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, 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 सरी की पगड़ी बांधे बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे। भगवान का सुंदर श्रृंगार। यशोदा की आंखें धन्य हो रही।
कन्हैया धीरे धीरे बड़ा होने लगा, घुटनों के बल चलने लगा। भगवान की बाल लीला की झांकी का दर्शन करें। कन्हैया घुटनों के बल चलने लगा, गौशाला में पहुंच जाता था, सभी गायें उसको पहचानती हुई थी। मेरे भाई बहन, बहुत से महान संत गाय के रूप में भगवान की लीला में सहायता कर रहे हैं, गौ के रूप में। गोकुल में आ बसे थे, एक छोटा सा बछड़ा था, वो भी छोटा था और कन्हैया भी छोटा था। भगवान कृष्ण उसको अपना मित्र मानते थे, दोस्त मानते थे। वो बछड़ा हम्मा हम्मा कहता था तो कन्हैया भी मैया मैया कहता था। कन्हैया उस बछड़े से अलग ही नहीं होना चाहता था। गाय भी आनंद आवेश में बछड़े को भूल करके कन्हैया को ही चाटने लगती थी। यशोदा को विश्वास हो गया कि गायों की सेवा करने के कारण ही मेरे को लाला मिला है। मेरे भाई बहन, जो 19 संतान दंपत्ति हैं, वो 2 काम अगर करें तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। हो सकता नहीं, हो जाता है। पहला तो बृहस्पति ही पुत्र संतान को देने वाला होता है। जिनको संतान नहीं होती है, विशेषकर पुत्र संतान नहीं होती है, उनका बृहस्पति ही निर्बल होता है। बृहस्पति को अगर वो प्रबल बना लेंगे तो पुत्र संतान का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। पुत्र संतान और बृहस्पति को प्रबल बनाने का एक ही मार्ग है, महालक्ष्मी की आराधना। क्योंकि बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि, इन 4 ग्रहों का संचालन और नियंत्रण केवल महालक्ष्मी करती है। तो अगर निसंतान दंपत्ति महालक्ष्मी की आराधना करते हैं तो उनकी पुत्र संतान का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। मैंने देखा कि बहुत से निसंतान दंपत्ति केवल डॉक्टरी सहायता लेते रहते हैं। डॉक्टर किसी को पुत्र नहीं दे सकता है, ध्यान रखना। डॉक्टर उसमें सहयोगी बन सकता है, लेकिन अगर भाग्य में ऐसे दूषित कर्म हैं जिसके कारण बृहस्पति अस्त है या निर्बल है या अष्टम भाव से संबंधित है, मृत्यु भाव से संबंधित है, तो ऐसे कि हाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति डॉक्टर के कारण नहीं हो सकती। मैंने देखा है कि लोग डॉक्टरी इलाज में कृत्रिम गर्भाधान की विधि भी अपनाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी शून्य का शून्य। अगर भगवान देना चाहेंगे तो डॉक्टर उसमें सहायता कर सकता है। अगर भगवान न देना चाहें तो दुनिया का कोई डॉक्टर किसी को पुत्र नहीं दे सकता। ध्यान रखना। तो पहले पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे पहले भगवान से रिश्ता जोड़ो ताकि तुम्हारा बृहस्पति प्रबल हो। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनको ये जानकारी होनी चाहिए। मेरी नौजवान बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। बृहस्पति प्रबल होगा तो पुत्र संतान की प्राप्ति होनी है। उसके लिए महालक्ष्मी की आराधना। महालक्ष्मी की आराधना केवल धन के निमित्त नहीं होती है, ध्यान रखना। भगवान श्री राम ने या भगवान श्री कृष्ण ने धन के निमित्त महालक्ष्मी की आराधना नहीं की थी, या भगवान शिव जी या योगीराज दत्तात्रेय जी महाराज या शंकराचार्य जी महाराज या नारद जी या अन्य संत, ये धन के लिए महालक्ष्मी की आराधना नहीं करते। ये जीवन को सुखी बनाने के लिए महालक्ष्मी की आराधना करते हैं। तो निसंतान दंपत्ति को 2 चीजें करनी चाहिए। पहला तो
बृहस्पति को प्रबल बनाने के लिए महालक्ष्मी की आराधना, और दूसरी गौ की सेवा। यशोदा का विश्वास है कि गायों की सेवा की है, जिसके फलस्वरूप उनके आशीष से हमको पुत्र मिला है। जो गायों की सेवा करेगा उसे पुत्र प्राप्ति का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। कन्हैया तो उन गायों और बछड़ों के साथ खेलता रहता था। अब वो गायों की पूंछ पकड़ करके खड़ा होने की कोशिश करने लगा। माता दौड़ करके आती है, अरे कान्हा बड़ा शरारती है, अगर ये गाय तुझे मारेगी तो क्या करेगा। कन्हैया का एक नाम हो गया वत्स पुच्छावलंबन। भगवान का ये नाम, एक ये नाम भी है वत्स पुच्छावलंबन। ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है। एक बार नंद रानी कन्हैया को स्तनपान करा रही थी। उसका सुंदर मुंह निहार रही थी। माता का प्रेम देख करके कन्हैया बड़े तेजी से दूध पीने लगा। बालक अगर दूध ज्यादा पी जाए तो माताएं अक्सर डर जाती हैं कि कहीं बीमार न पड़ जाए, दूध ज्यादा पी रहा है। मेरे भाई बहन, जब तक भक्त के हृदय में प्रेम नहीं होता तब तक भगवान को भूख नहीं लगती। उनसे प्रार्थना करोगे, हे नाथ, मैं आपको क्या भोजन कराऊं, आप तो समस्त जगत के दाता अन्नदाता, फिर भी मैंने जो कुछ बहुत थोड़ी सी सामग्री बनाई है, आप उसको प्रेम से आप स्वीकार करें। कन्हैया के अत्यधिक दुग्धपान से यशोदा को चिंता हुई। कन्हैया ने कहा, मैया तू परेशान क्यों हो रही है। मैया, केवल तेरा पुत्र ही दूध नहीं पी रहा है, मेरे मुख में समाया हुआ संपूर्ण विश्व तेरे दूध को पाकर के तृप्त हो रहा है। और भगवान ने, कन्हैया ने जमाई लेने के लिए मुख खोला, और जब मुख खोला यशोदा को अपने मुख में संपूर्ण विश्व का दर्शन कराया। यशोदा ने संपूर्ण विश्व का दर्शन किया। धन्य हो गई यशोदा की आंखों से आंसू की धारा। कन्हैया ने कहा, भैया तू अकेले, तू मेरे को नहीं दूध पिला रही है, अनंत जीवों को दूध पिला रही है, समस्त ब्रह्मांड को तू दुग्धपान करा रही है। मेरे भाई बहन, भगवान ने जब सुदामा जी को अपार संपत्ति दी तो यमराज को चिंता हुई। उन्होंने भगवान से कहा कि सुदामा के भाग्य में तो दरिद्रता का योग है, आपने उसको इतना अपार संपत्ति दी, उसके भाग्य में तो शीख छया लिखा हुआ है, आपने इतना सारा ऐश्वर्य देकर के कर्म की मर्यादा को भंग किया। कर्म के अनुसार ही मनुष्य को सुख दुख लाभ हानि देते हैं। भगवान ने यमराज से कहा, यमराज, मैं वेदोक्त कर्म मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जो मुझे भोजन कराता है वो मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को भोजन कराता है। एक मुट्ठी भर जो तांदुल मेरे को इस सुदामा ने प्रेम से प्राशन कराया, तुम्हें क्या मालूम है, मैं उससे संपूर्ण विश्व के अन्नदान करने का जो पुण्य है वो सुदामा को मिला, तो क्या मैं उसको इतना भी न करूं। मेरे भाई, कितना सुंदर आज आपने भगवान के लिए नैवेद्य तैयार करके लाए हैं। आप ये भगवान को अर्पण करके एक ये निश्चित सत्य है कि आपने विश्व को अर्पण करने का पुण्य पाया है। ये आपके भाग्य में संचित है। कथा चलती, गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाव्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज यदुवंश के कुल पुरोहित थे। गर्गाचार्य जी महाराज आते हैं, तम दृष्ट्वा परम प्रीता प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चाधोक्षिता प्रणिपात पुरस्स। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया और कहा कि महाराज, महद जलम नृणाम गृहिणाम दीन चेति सामने शेयसा भगवन कल्पते नान्यथा कुछ। हे भगवान,
हम गृहस्थियों के यहाँ आप जैसे पावन संतों का चरण का आगमन होना ये हमारे जीवन को धन्य करता है, हमारे गृहस्थ के घर को पवित्र करता है, हमारा जीवन धन्य हो रहा है। ये कृपा आपकी हो रही है। गुरु महाराज का स्वागत किया, इतना समय नहीं, भगवान का नामकरण का संस्कार गुरु महाराज ने किया। नामकरण संस्कार मेरे भाई बहन किसी महापुरुष से करो। नामकरण संस्कार करते समय थोड़ी सी बातों को ध्यान रखना चाहिए कि नामकरण संस्कार में जो बेटे बेटी का जन्म राशि का नाम आता है वो पुकार नाम नहीं होना चाहिए। जन्म राशि का नाम जैसे जानकारी मिली कि न पर होना चाहिए, ह पर होना चाहिए, र पर होना चाहिए। तो जो जन्म राशि का जन्माक्षर नाम है वो पुकार नाम कभी नहीं रखना चाहिए। पुकार नाम रखते समय ध्यान ये रखना चाहिए कि पुकार नाम हमेशा आत्मकारक ग्रह पर आधारित हो और सार्थक हो। निरर्थक नाम नहीं रखना चाहिए। इसलिए किसी महापुरुष को जैसे ही बेटा बेटी जन्म ले उसकी पहले सबसे पहले जन्म पत्रिका बनवाओ और जन्म पत्रिका बनवाने के बाद उस पर उनका विचार लो कि कैसे इसका क्या नाम रखना चाहिए। हाँ, जन्म पत्रिका पर एक निवेदन मैं आप सभी से करना चाहता हूँ। जितने भी नए लोग हैं उनको समय प्रातः 7:30 का दिया गया है। आपको प्रतिदिन हमारे समिति के पदाधिकारी आपको सूचना देते हैं, लेकिन मुझे दुख है, मैं पिछले 2-3 दिनों से ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग 9 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, कुछ लोग तो 11 बजे तक मेरे पास आए। 2 दिन तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन आज बहुतों को मेरे को वापस करना पड़ा जो समय की परिधि के बहुत आगे बाहर तक आ गए थे। हो सकता है उसमें बैठे वो अपने मन में दुख न माने, क्योंकि नई जन्म पत्रिका को लेने का काम प्रातः 7:30 बजे का है। उस समय जितने भी नए लोग आएंगे उनकी जन्म पत्रिका अवश्य होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। लेकिन उसके बाद नई की जन्म पत्रिका लेने के बाद फिर मैं जो एक दिन पहले के दिए गए हैं उनका काम जो मेरे को आदेश मिलता है उसको सुनाता हूं। जन्म पत्रिका आज मिल गई तो आज मैं रुकता हूं, क्योंकि अगले सूर्योदय के पूर्व जिस समय मैं इष्ट का आवाहन और उनकी सेवा करता हूं उस समय 1-1, 2-2 सेकंड में सारा फलादेश मेरे को मिलता जाता है, मैं उसको नोट करता जाता हूँ। इसलिए जन्म पत्रिका नई जन्म पत्रिका के बाद एक सूर्योदय आपको मेरे को देना पड़ेगा। इसलिए कोई प्रेमाग्रह दुराग्रह आप न किया करें इन सब विषय में। इसके लिए थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, समय का ध्यान। गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहात। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार किया। अब आती है माखन चोरी की लीला। भगवान बालकृष्ण दिनों दिन बड़े हो रहे थे। गांव के अन्य गोपाल भी उनके साथ में खेलते रहते थे, उनमें से बहुत कुछ दुर्बल थे। ऐसे ही दुर्बल एक बालक से भगवान ने कहा, मधुमंगल तू इतना दुबला पतला क्या है, मेरी तरह खा पी करके मोटा तगड़ा हो जा। ईश्वर को अपेक्षा रहती है कि जो उनके साथ में जुड़ा रहता है वो भगवान, वो उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं। मेरे भाई बहन, अगर तुम्हें अपने जीवन को हृष्ट पुष्ट बनाना है तो तुम भगवान के चरणों के साथ में लगे रहो। हनुमान जी महाराज को किसी भी कहीं भी भोजन की चिंता नहीं होती, क्योंकि भगवान के चरणों के साथ लगे। तो मेरी तरफ मोटा ताजा क्यों नहीं होता? मधुमंगल ने कहा, लाला हम बहुत गरीब हैं, हम भरा माखन आदि कैसे खा सकते हैं? भगवान ने कहा, नहीं, जो सारा का सारा माखन कंस को कर के रूप में भेजा जाता है, आज से मैं वह नहीं होने दूंगा। ब्रजवासियों का माखन ब्रजवासियों के लिए है, हम माखन को मथुरा नहीं भेजने देंगे। मधुमंगल तू रो मत, मैं तुझे माखन खिलाऊंगा। तो लाला क्या करना होगा? कहा, इसके लिए हमको चोरी करनी पड़ेगी। तू चोरी करेगा? हाँ चोरी करेगा। चोरी के लिए हम एक मंडल बनाएंगे और उस मंडल का नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। तो
तो लाला क्या करेंगे हम सब चोरी करते नहीं, कोई चोरी करते हुए पकड़ा नहीं जाएगा। तो क्या करना है तुमको? बस ये करना है कि बस ये देखना है कि गोपियां दूध दही माखन लेके घर से कब बाहर जाती हैं, कौन से रास्ते से जाती हैं, वापस कब लौटती हैं, बाकी सारा काम मेरा है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गोपियां चाहती है कि कन्हैया उनके घर रोज रोज आए, लेकिन फिर भी, और मेरे भाई बहन, एक गोपी के यहाँ रोज चोरी होती थी। कन्हैया रोज आकर के चोरी करता था। उसकी सासू माँ ने कहा, अरे बावरी है तू, अरे बावरी है तू, घर के सारे माखन चोरी हो जाते हैं, तुझे पता भी नहीं चलता। बहुत डांटा तो उस गोपी को बड़ा दुख हुआ। गोपी ने मन में संकल्प किया, आज मैं कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ूंगा। और मेरे भाई बहन, लाला रंगे हाथों पकड़ने के लिए कि उसने क्या किया कि उस गोपी ने तय किया कि आज मैं कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ूंगी। और छीके पर माखन बिलोट करके छीके पर उसने टांग दिया। छीके पर जैसे ही टांगा, अपने काम को करने लगी, घर गृहस्थी के काम करने लगी, घर गृहस्थी के काम में मगन हो गई और ध्यान रखने लगी कि लाला कब आता है। इधर सारे मित्र लाला के साथ में धीरे से आते हैं, चुपके चुपके आते हैं। और कन्हैया ने देखा छीके पर माखन लटका है, कोई बात नहीं, तुम सब मेरे को कांधा दो। सारे मित्रों ने गोलाई एक दूसरे के कांधे पर हाथ रख करके गोले में खड़े हो गए। और सारे मित्र जब गोले में खड़े हो गए, कन्हैया सबके धीरे धीरे चढ़ते हुए और सबके कंधे पर चढ़ा, और कंधे पर चढ़ करके उसने छीके को पकड़ा और छीके को पकड़ के माखन की हांडी को उतारा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और कन्हैया ने माखन की हांडी को उतारा। माखन की हांडी को उतार कर लाला ने सबको माखन बांटा, सारे सखाओं को बांटा। और जैसे ही माखन बांटने लगा, कोलाहल की आवाज आई, सारे कोलाहल की आवाज आई। सारे मित्र बड़ी खुशी में माखन खाने लगे, आनंदित हो गए। प्रभावती को कोलाहल की आवाज लगी। और मेरे भाई बहन, भगवान बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सारे मित्रों को, सारे सखाओं को बांटा, यहां तक कि बहुत से पक्षी आए, पक्षियों को बांटा, बंदरों को बांटा। मित्रों में कोलाहट हुई, कोलाहल हुई। जैसे ही कोलाहल हुई, प्रभावती धीरे से निकल करके आती है और दौड़ करके लाला के हाथ को पकड़ा। पकड़ में आ गया ना, जैसे ही पकड़ में आ गया, लाला ने कहा, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मेरी माँ मेरे को पीटेगी। सारे सखा भी आ गए, लाला को छोड़ो, लाला को छोड़ो। ना 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 ना, छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। प्रभावती ने कहा, आज नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो रंगे हाथ पकड़ा है। कन्हैया ने कहा, छोड़ दो मुझे। प्रभावती का जो लड़का था, इस बाल मंडली का सदस्य था, उसने अपनी माँ को कहा, भैया तो लाला को छोड़ दो, नहीं तो उसकी माँ बहुत उसको पीटेगी। और कन्हैया ने चोरी नहीं की, मैंने इसी को अपने को बुलाया है। प्रभावती ने कहा, मैं जानती हूँ। नहीं नहीं, तू कन्हैया को छोड़ दे। अब मैं 1-2 दिन नहीं, 4 महीने तक तेरे माखन को नहीं खाऊंगा, लेकिन कन्हैया को छोड़ दे। प्रभावती ने सोचा कि यशोदा हमारी बात कभी सच्ची नहीं मांगती है, और सुमय आज उसको सच्ची बात दिखा दे। यशोदा को लाला डांटेगी तो कोई बात नहीं, लाला भी तो मेरा ही है। प्रभावती लेकर के
चलने लगी, लाला को पकड़ करके बड़ी तेजी से चलने लगी। सारे लड़के लाला के पीछे पीछे चल रहे हैं, प्रभावती का भी लड़का लाला के साथ साथ में चल रहा है और बड़ी तेजी से चलनी जा रही है। आगे से एक वृद्ध आ रहे थे, जैसे ही वृद्ध आ रहे थे कन्हैया ने उन वृद्ध को, उस गोपी ने, प्रभावती ने वृद्ध को देखा। अब वृद्ध को देख करके अपने घूंघट को खींचा और जैसे ही खींचा लाला ने कहा प्रभावती से कि अरे एक ही हाथ को पकड़ी है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तू छोड़ दे, दूसरे हाथ को पकड़। चल चल, हाँ ठीक है, तू दूसरा हाथ दे। कन्हैया ने क्या किया, प्रभावती के लड़के को बुलाया इशारे से और प्रभावती के लड़के का हाथ ही प्रभावती के हाथ में पकड़ा। अब प्रभावती घूंघट तो है उसके, बड़ी तेजी से चल रही है, चलते चलते, और इधर पीछे से लाला भग करके आता है, दौड़ करके मैया को आकर के कहा कि मैया एक गोपी मुझे मारने आ रही, मैंने उसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। मैया ने कहा तू परेशान मत, तू पीछे अंदर कमरे में बैठ जा। प्रभावती चोर को बड़े उमंग से पकड़ के आ रही थी और बाहर से ही चिल्लाते हुए कहा नंदरानी नंदरानी देखो, मैं तुम रोज कहती थी कि ना मैं लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ, इस चोर को सजा तुमको देनी होगी। यशोदा ने बाहर निकल के कहा अरे पगली है तू, जरा मुड़ करके देख ले किसको पकड़ के लेके आई है। प्रभावती ने मुड़ करके देखा, अपने ही लड़के का हाथ, अरे ये कैसे हो गया। आश्चर्यचकित हो गई, मेरा बेटा तो घर में ही रहा। लिया मैया से, मैया ने नंदरानी ने प्रभावती को कहा मेरा बेटा तो घर में ही है। लाला, अरे सुनना, लाला भीतर के कमरे से निकल के आता है, ऐसा मुंह बना के खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब प्रभावती शर्म के मारे बेचारी पानी पानी, लेकिन मन में है कि लाला रोज में आया, रोज रोज के। मेरे भाई बहन, भगवान को खोजना है तो बाहर नहीं खोजना, भीतर खोजना। उसे जो बाहर खोजता है वो दुखी होता है। हमारी इंद्रियां कहती हैं कि लाला बाहर है, लेकिन परमानंद तो भीतर मिलता है। जीव बाहर खोजता है आनंद, लेकिन आनंद बाहर नहीं है, भीतर है। भगवान ने धेनुकासुर, वत्सासुर, बकासुर, अगासुर सबका वध किया। भगवान की लीला में सब धन्य हो रहे हैं, सबका मन भरा हुआ है। अब आती है गोवर्धन लीला। मेरे पास समय नहीं मेरे भाई बहन कि बाल लीला पर थोड़ा और रुक सकूं। आइए दो पल भगवान का सुमिरन, भगवान के नाम का सुमिरन, और फिर भगवान की गोवर्धन लीला शुरू होती है। माने प्यारो लागो जी, माने प्यारो प्यारो लागो श्री जी थारो नाम, तन मन धन श्रीनाथ, तन मन धन श्रीनाथ। आई भाव से बड़ा मार्मिक भजन है, सुमिरन करते हैं और अब गोवर्धन लीला को देखते हैं। श्रीनाथ जी, 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 श्रीनाथ जी,
जी श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी मन प्यारो लागे मन प्यारो लागे स्विच झरना तनल मन सजीना चलो तनल मन सजीना चलो मन प्यारो लागे स्विच झरना तनल मन सजीना चलो तनल मन सजीना चलो मैं तो छोड़ी सगलाना तनल सजीना चलो तनल सजीना चलो श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी तुलसी निवाला भवन तेरा तोड़े से ताला मन मंदिरे तुलसी निवाला भवन तेरा तोड़े से ताला मन मंदिरे तुलसी निवाला भवन तेरा तोड़े से ताला मन मंदिरे तुलसी निवाला भवन तेरा तोड़े से ताला मरुभर बने रुदु ब्रज सजीना चलो तनल सजीना चलो मन प्यारो लागे सज धरना तनल सजीना चलो श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी
चरणों में थारा मथुरा निकाशी रहो थारी दासी चरणों में थारा मथुरा निकासी आठ पहर बनी रहो थारी दासी चरणों में थारा मथुरा निकाशी आठ पहर बनी रहो थारी दासी चरणों में थारा मथुरा निकासी मगो एक हमें भैया तेरी मन प्यारो लागे श्री धरो मैं तो छोड़ी सगला मन प्यारो लागे श्री धरो बोलिए श्रीनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब आती है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला के पश्चात आती है भगवान की रासलीला। मेरे भाई बहन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा से जो आनंद योगी को मिलता है वही आनंद गोपियां अनायास पा रही। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं मेरे भाई बहन। आप दिन में 2-2:30 बजे से लेकर के शाम को 6:30 पौने 7 तक जमीन पर आप बैठे रहते हैं। गर्मी लगती है, कष्ट होता है, फिर भी जो सुख, मन को जो सुख आप यहाँ शरीर का कष्ट सहन करके भी प्राप्त करते हैं, वो सुख क्या संसार में और कहीं नसीब हो सकता है? कहीं नहीं मिल सकता है। ये केवल भगवान की भक्ति ही मनुष्य को सुख देती है। जो आनंद प्राणायाम करके, प्रत्याहार करके, ध्यान करके, धारणा करके आनंद योगी को मिलता है, वही आनंद अनायास गोपियां पा रही है। और योगियों शरीर का कष्ट भी इनको सहन नहीं करना। सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान करती हुई गोपियां भगवान की लीला में तन्मय हो गई। और ऐसी समाधि लगती है मेरे भाई बहन, गोपियों की समाधि दिव्य समाधि। ये तो प्रेम सन्यासिनी, उन्होंने भगवान के लिए अपने सारे सांसारिक सुखों का त्याग किया है। सुखदेव जी महाराज जैसा परम योगी भी गोपियों की कथा कहता है।
उद्धव जी जैसा महाज्ञानी भी गोपियों की चरण धूल अपने मस्तक पर धारण करता है। क्या कारण? उन्हें लगता है कि संसार और वस्त्रों का त्याग करके सन्यासी, सुखदेव जी महाराज को लगता है कि संसार और वस्त्रों का त्याग करके वो सन्यासी बने हैं, जबकि ये संसार में रह करके संसार के गुण धर्म को निभा करके ये सन्यासिनी बनी है गोपियां, धन्य है। सुखदेव जी गोपियों की लीला का वर्णन, भगवान की लीला के साथ साथ में गोपियों के चरित्र का वर्णन करके, गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन करके पागल हो गए। ये गोपियों की नहीं बल्कि योगियों की कथा है। गोवर्धन, गो का मतलब है भक्ति। भक्ति को जो बढ़ाने वाली लीला है वो है गोवर्धन लीला। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में गोवर्धन लीला करनी चाहिए। वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार जो गोवर्धन लीला में भाग लेता है उसी को भगवान की रासलीला में प्रवेश मिलता है। गो का अर्थ है भक्ति। भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना है? पूरे वर्ष भर अगर तुम घर में ही रहोगे तो भक्ति नहीं बढ़ पाएगी। सो कुछ समय घर को छोड़ करके किसी नीरव पवित्र तीर्थ में रह करके वहां भगवान की सेवा का, महालक्ष्मी की सेवा का, नाम सुमिरन कर। मेरे भाई बहन, मुझे वो बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आगामी 18 से 25 दिसंबर 2015 तक काशी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। और वो श्रीमद् भागवत की कथा में भगवती महालक्ष्मी का सारा पूजन होगा। जब जब शनि वृश्चिक राशि पर भ्रमण करता है शनि, बृहस्पति और मंगल का इस प्रकार का योग बनता है, तब तक भगवती महालक्ष्मी के साधक उनकी प्रेम से अर्चना करते हैं। अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को प्रेम से उनके चरणों तक पहुंचाते हैं। तो महालक्ष्मी अपने कोष से ऐसे निष्ठावान ब्रजवासियों को उनके जीवन को धन्य करने के लिए कोष प्रदान करते हैं। आप बड़भागी हैं। ये गोवर्धन लीला की शुरुआत है। यही है गोवर्धन लीला। हमारा घर पूरे वर्ष भर अगर इस घर में रहेंगे तो इस भोग होम में भक्ति नहीं बढ़ पाएगी। भक्ति बढ़ाने के लिए हमको थोड़ा समय किसी पवित्र तीर्थ स्थल में रह करके भक्ति को बढ़ाएं। ब्रजवासियों ने, क्योंकि मेरे भाई बहन अगर वर्ष भर इसी में पड़े रहेंगे तो कूड़े में से इत्र की गंध नहीं आने वाली। प्रवृत्ति में नीरव और सात्विक आनंद नहीं रहता। गो का अर्थ है भक्ति। भक्ति को बढ़ाने के लिए जो होती है वो है गोवर्धन लीला। मेरे भाई बहन, आप बड़भागी हैं कि ऋषि सेवा समिति गोरखपुर शाखा के सारे पदाधिकारियों, प्रिय विनोद जी सराफ, रामाधार जी वर्मा, कन्हैयालाल जी अग्रवाल, गौरीशंकर जी गुप्ता, शिवशंकर जी दुबे, सियाशान जी वर्मा, सौरभ रोंगटा, बनवारी लाल जी, रमेश राज, सतीश सिंह, मुन्नालाल जी, नीलकंठ जी पांडे, डॉक्टर गोविंद पांडे, विनोद वर्मा, श्रीनाथ जी, निरंजन जी रोंगटा और महिला मंडल शाखा के सारे पदाधिकारियों के प्रयास से जो आपको प्रतिवर्ष ये कथा मिलती है,
प्रिय यूपीएन सिंह जी, उदय प्रताप नारायण सिंह जी, और जिनके नाम मेरे मानस में नहीं आ रहे हैं, सब मेरे अपने महिला मंडल शाखा के सारे पदाधिकारी। इससे सबसे बड़ा सहयोग आपका है। हर साल नंद बाबा इंद्र का यज्ञ करते थे। भगवान ने पूछा, बाबा ये क्या तैयारी हो रही है? नंद बाबा समझाने लगे कि बारिश का देवता है इंद्र, इंद्र बरसात बरसाए, धान और घास उग सके। हाँ, ये जो कथा 18 से 25 दिसंबर की होने जा रही है, भागवत की कथा होगी। लेकिन मेरे भाई बहन, इसमें मैं भगवती महालक्ष्मी के साधकों के लिए सारा क्रम प्रारंभ करा रहा हूँ। प्रारंभ क्या करा रहा हूँ, एक ही बार संपन्न होना है। वह क्रम महालक्ष्मी का पूर्ण अभिषेक, जिसमें भगवती का रस्ताभिषेक भी होगा और भगवती का कनकाभिषेक भी होगा। अद्भुत दृश्य होगा। और अभी तक किसी साधक ने श्री विद्या पर जो मेरे गुरु महाराज का लिखा हुआ हस्तलिखित ग्रंथ है, उसको किसी साधक ने नहीं देखा है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। जिस दिन भगवती महालक्ष्मी का कनकाभिषेक होगा, बिना उस ग्रंथ की उपस्थिति के कनकाभिषेक भी नहीं हो सकता है। तो उस ग्रंथ का, हस्तलिखित ग्रंथ का दूर से दर्शन सभी लोग कर सके। पहला अवसर मिलने जा रहा है, आज तक किसी को नहीं। यही है गोवर्धन लीला, अद्भुत है। यही जीवन को धन्य करने वाला है। भगवान ने जब बात सुनी, श्री भगवान कन्हैया किसी देवता का अपमान या उपेक्षा नहीं करना चाहते। कन्हैया ने कहा, बाबा इंद्र का यज्ञ तो करना ठीक है, लेकिन उसको ईश्वर क्यों बना जाए? कोई भी व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद को प्राप्त कर सकता है, वो ईश्वर तो है। सुनो, कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते। कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते। कर्मणा जायते जंतो कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते। सुखम दुःखम भयं क्षेमं सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विवर्तते। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूपं कर्मणाम्। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूपं कर्मणाम्। कर्तारं भजते सोऽपि न्यायकर्तुं प्रभुर्निशा। कर्तारं भजते सोऽपि न्यायकर्तुं प्रभुर्निशा। मनुष्य कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म से ही मर जाता है। कर्म से ही उसको सुख मिलता है और कर्म से ही दुख मिलता है। सत्कर्म से सुख मिलता है, दुष्कर्म से दुख मिलता है। जीवन में अगर सत्कर्म करते हो तो सुख निश्चित रूप में मिलेगा। जीवन में अगर सत्कर्म नहीं करते हैं, दुष्कर्म होता है, तो ये ध्यान रखो, जब तक पूर्व जन्म के कर्म बंधन के पुण्य पड़े हैं, तब तक जीवन में सुख होगा। जब पुण्य की समाप्ति हो जाएगी तो दुख की शुरुआत होगी। इरादा यही होगा। जब तक पुण्य कर्म थे पूर्व जन्म के, सब कुछ ठीक रहा। पुण्य कर्म की पूंजी खत्म, सब खत्म। लीबिया में यही हुआ। अभी अभी घटना बता रहा हूं, 1.5-2 साल पहले।
अस्ति चेदेश्वर कशे फलरूपण्यकर्मणाम् अस्ति चेदेश्वरः कशे फलरूपण्यकर्मणाम् कर्तारं भजते सोऽपि नया कर्तुं प्रभुर्निसा कर्तारं भजते सोऽपि नः कर्तुं प्रभुर्निसा। जो सत्कर्म नहीं करता है उस पर भगवान की कृपा नहीं होती है बाबा। यूं तो परमात्मा सभी के भीतर है, लेकिन सबके दुख का विनाश क्यों नहीं करते? जो उनकी भक्ति करता है उसी का विनाश क्यों होता है दुख का? मैं देखता हूं लोग अजीब सी लोग शनि मंदिर में जाकर के शनि की पूजा करते हैं। शनि क्या है? कोई देवता नहीं है, वो एक ग्रह है। भगवान ने मनुष्य को सुख और दुख देने के लिए उसको एक जिम्मेदारी दी। शनि किसी को सुख दुख नहीं देता है। जो कर्म बंधन है, भगवान की का जो आदेश मिलता है वो उसको पालन करता है और कराता है। वो डिपार्टमेंट उसका। धन देने का डिपार्टमेंट शुक्र को, सारे सुखों को और ज्ञान देने का डिपार्टमेंट बृहस्पति का है। मेरी वाणी शुद्ध हो, प्रज्ञा अच्छी हो, ये बुध का है। और इन चारों को नियंत्रित करती है महालक्ष्मी। शनि मंदिर में जाकर के तेल के दीपक जलाते हैं, तेल का दान करते हैं, लेकिन महालक्ष्मी की आराधना नहीं कर रहे। नौकर क्या कर लेगा? मालकिन को पकड़ो ना। इंद्र क्या कर देगा? इंद्र किसी को सुख देता है बाबा? ब्रजवासी को कहा ये सब क्यों तुम लोग जो है अंधेरे में रह करके काम कर रहे हो? सत्य पर किमिन्द्रेण भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनां किमिन्द्रेण भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम् अनिशयनान्यथा कर्तुं स्वभावविहितं अनिशयनान्यथा कर्तुं सभी प्राणी अपने कर्मों के अनुसार फल भुगत रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें इंद्र की क्या जरूरत है? फिर हमें शनि की क्या जरूरत है? थोड़ा आंखों का चश्मा उतारना चाहता हूं, जो गलत चश्मा लग गया। घी का दीपक, तेल का दीपक जलाना, ये सब उसमें लाभकारी होगा, लक्ष्यकारी नहीं। भगवान की पूजा के साथ साथ में इंद्र का पूजन हो सकता है, लेकिन इंद्र को ही पूजा। इंद्र के इंद्र को जानते हो? कौन है बेटा? भगवान ने सोचा कि सारे ब्रजवासी केवल मेरे भक्ति में लीन है,
ये जब तक महालक्ष्मी की आराधना नहीं करेंगे तब तक इनका जीवन सुखी नहीं होगा। भगवान ने सारे ब्रजवासियों से कहा, सुनो सुनो सुनो, ये जो मेरे गोवर्धन नाथ जी हैं ये इंद्र के भी इंद्र हैं, ये चारों दिशाओं का देवता है। पूर्व में इसके जगन्नाथ जी हैं, दक्षिण में रामेश्वरम है, पश्चिम में द्वारिका नाथ है और उत्तर में बद्रीनाथ है। इन सब के बीच में बैठा है गोवर्धन नाथ, सबका मालिक है, इसलिए सबसे बीच में बैठा है। बाबा इनका पूजन करो, लेकिन हम इनकी पूजन की विधि नहीं जानते। कन्हैया ने कहा, मैं जानता हूं ना बाबा। ब्रजवासियों को कहा, सुनो सुनो सुनो, महालक्ष्मी की आराधना करनी है, महालक्ष्मी को भेंट देना है, गोवर्धन नाथ जी की पूजा करनी है, मैं कराऊं, लेकिन सबको करना होगा। सबके घर से भेंट सामग्री आनी चाहिए। जिसके घर से भेंट सामग्री नहीं आएगी उसके घर में महालक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। सारे ब्रजवासियों ने कहा, लाला ऐसा कौन पापी होगा जो भगवती की कृपा न चाहे, हम सब लाएंगे, तुम बताओ तो सही। सब पूरे समर्पण से लाओ, कंजूसी मत करना। लाला कंजूसी क्यों करेंगे? कब करना है? दीपावली, दीपावली का दिन लाला ने कहा गोवर्धन पूजा कर दीपावली। सभी घरों से खाने पीने की सामग्री आई, गायों का जुलूस निकाला गया, सब गाड़ियां भर भर के भेंट सामग्री और खाद्य सामग्री लेकर के आते हैं गोवर्धन नाथ जी के पास में। गाड़ियां चढ़, लाला ने कहा गोवर्धन नाथ जी का पूजन करो। कैसे पूजन करना है? सबसे पहले गोवर्धन नाथ जी को जल से अभिषेक कराओ। क्या करना है? यमुना जी से जल लेकर के आओ, घड़ों में बाल्टी लेकर के सारे ब्रजवासी जल लेकर के आ रहे हैं। श्री गोवर्धन नाथ जी पे जल का सिंचन हो रहा है। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की। मेरे भाई बहन, लीला में हम सब ब्रजवासियों की भूमिका में हैं। अपने स्थान पर ही बैठ करके भाव से दर्शन करते हैं। जब आपको सेवा करने का अवसर होगा, सबकी सेवा, आपकी सेवा पहुंचेगी, लेकिन जो और सेवा आप करना चाहते हैं तन से, मन से और धन से, वो अवसर आप अपना खोज लें। आइए अनुशासन का पालन करें। संपूजयेत् कर्म स्वभावस्थ सुकर्मकृतो। तस्मात् संपूजयेत् कर्म स्वभावस्थ सुकर्मकृतो। अंजसायेन वर्तेत तदेवास्य। अंजसायेन वर्तेत तदेवास्य। क्या करना है? भगवान को कुमकुम का तिलक लगाओ भाव से। सारे ब्रजवासी कुमकुम का तिलक लगा रहे हैं, सारे ब्रजवासी। अब क्या करना है लाला? कहा भगवान को अब दही का तिलक लगाओ। दही भगवान को, भगवती महालक्ष्मी को अर्पण की गई दही। अब अक्षत से भगवान को अभिवादन करो। भगवान को अक्षत का अभिवादन किया। अब क्या करना है लाला? अब इनकी मोतियों से पूजा करो।
तुम भाव से अगर भगवती महालक्ष्मी को मोती अर्पण करोगे तो भगवती महालक्ष्मी तुम्हारा घर मोतियों से भर देंगे, तुम्हारे जीवन की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। भाव से अर्पण करो। सारे ब्रजवासी अर्पण कर रहे हैं। भगवती महालक्ष्मी का पूजन करा रहा है। कन्हैया अब क्या करना, अब हमको करना क्या है? कन्हैया ने कहा मेरे प्रभु को भूख लगी है, भगवती महालक्ष्मी को भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाए बिना कभी मत खाओ। मेरे भाई बहन, भोग न लगाने से भगवान भूखे नहीं रहेंगे, भोग न लगाने से भगवान नहीं भूखे रहेंगे, लेकिन किसी जन्म में हमको भूखा न रहना पड़े, इसलिए भगवान को अवश्य भोग लगाओ, भगवान की सेवा का। तो लाला कैसे करना का? सारी खाद्य सामग्रियों को प्रकोष्ठ के आकार में सजाओ। सारी खाद्य सामग्रियों को प्रकोष्ठ के आकार में सजाया गया। सब खाद्य सामग्रियों को प्रकोष्ठ के आकार में भगवान ने कहा सारे ब्रजवासियों से कि हाथ जोड़ो। सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ रहे हैं। भगवान ने कहा प्रार्थना करो कि हे गोवर्धन नाथ जी महाराज, हे भगवती महालक्ष्मी, आपको कौन खिला सकता है? आप समस्त विश्व की अन्नदात्री हैं, आप तो समस्त संसार को खिलाने वाली हैं। हमारी भावना है, प्रार्थना है कि आप हमारे द्वारा लाए गए भोज पदार्थ को आप स्वीकार करें। और सारे ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ के स्तुति की। सारे ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं, सब आनंद से भाव से भरा है। सारे ब्रजवासी आनंद में पागल होकर नाच रहे हैं। सारी गोपियां भी नाच रही हैं भगवान का श्रृंगार देख करके। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, थारे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज, थारे माथे मुकुट विराज रहे हो। आइए भाव से गोवर्धन नाथ जी की झांकी का दर्शन करते हैं और आइए भावपूर्वक हम सब भगवान की सेवा करते हैं। Hare
भाव से यही समर्पण है। जय हो जय जय हो भाव से भाव से तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े पे चढ़े दूध की धार, थारे माथे मुकुट विराजन, श्री गोवर्धन महाराज थारे माथे मुकुट विराजन, श्री गोवर्धन महाराज थारे माथे मुकुट विराजन, श्री गोवर्धन
चकलेश्वर 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 है विशेरा विशेरा हरे माथे मुकुट मेरा श्री गोवर्धन हरे माथे मुकुट हमारे पीछे के जो भक्त हैं वो बड़े शांत भाव से बैठे हुए हैं। भाई आज गोवर्धन की प्रत्यक्ष झांकी लगी हुई है और भगवान श्री कृष्ण भी यहीं विद्यमान है, इसलिए किस प्रकार का संकोच है भाई? दोनों हाथ ऊपर उठा करके अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और राधे नाम का उच्चारण उच्च स्वर में लीजिए। वृंदावन में बरसाने में बाल बोले बाल बोले ओ सखिया बोले यमुना तट पे यमुना तट पे भूमि भूमि यमुना तट पे यमुना तट पे कुंज गलंग बरसाने में बाल बोले सखिया बोले क्या बोले हमारी प्यारी सखी प्यारी कृष्ण बोले कृष्ण बोले श्री गोवर्धन हरे बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय जय श्री राधे। सब 1 मिनट के भीतर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। आइए सब जो है गोवर्धन नाथ जी की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। कन्हैया ने सबको कहा सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। सारे ब्रजवासी एक पल में ही सब अपनी अपनी जगह पर कन्हैया के कहने से बैठ गए। भगवान ने कहा अब गोवर्धन नाथ जी की प्रसादी मिलेगी, लेकिन मेरे भाई बहन आपको आरती के बाद ही प्रसादी मिलेगी। आप सभी कृपया अपने स्थान में बैठ जाएं। और इधर सारे लोग बैठ गए। गोवर्धन नाथ जी की पूजा आरती के बाद सारे ब्रजवासी भोजन करने बैठ गए। छोटा कन्हैया परोस रहा है, सभी को आग्रह कर करके खिला रहा है सब प्रसादी को प्राप्त करो। एक कण भी प्रसादी का नीचे नहीं गिरना चाहिए, अन्यथा महालक्ष्मी का अपराध होगा, महालक्ष्मी के निमित्त अपराध होगा। बस सारे ब्रजवासी भाव से प्रसादी को ग्रहण कर रहे हैं, प्रसादी को प्राप्त करके सब आनंदित हो रहे हैं। इधर नारद जी इंद्र के पास आए, नारायण नारायण नारायण। अरे उस गोपाल के बच्चे ने तेरा अपमान किया है, तेरी पूजा कराने के बदले में गोवर्धन नाथ जी की पूजा कराई है। इंद्र को क्रोध आ गया, इतनी बड़ी गलती।
इतनी बड़ी गलती। ब्रजवासियों को मालूम होना चाहिए कि मेरी पूजा नहीं करने का क्या परिणाम है। सामंतक ने को बुलाया और कहा जाओ ब्रज पर टूट पड़ो और पूरे ब्रज का नाश कर दो। ब्रजवासियों को मालूम होना चाहिए। इंद्र का आदेश प्राप्त करते हैं, सामंतक मृग आते हैं और भयंकर गर्जना करते हैं और गर्जना करने के साथ साथ में मूसलाधार बारिश शुरू होती है। मूसलाधार महाराज ने स्वप्न में दर्शन दिया है और उन्होंने कहा है मैं ब्रजवासियों की पूजा से प्रसन्न हुआ हूँ। ये बारिश 1-2 दिन नहीं 7 दिनों तक चलती रहेगी और मैं तेरी उंगली पर भार रहित होकर के खड़ा रह करके मैं ब्रजवासियों की रक्षा करूंगा, तो चिंता मत कर। तो लाला जल्दी उठाओ ना गोवर्धनराज जी को। भगवान ने कहा मैं अकेले कैसे उठा, सब भी मेरी सहायता करो। हाँ लाला हम तो नहीं हैं। भगवान ने जैसे ही कहा गोवर्धन जी महाराज फूल सरीके हल्के हो गए और भगवान ने गोवर्धन नाथ जी को उठाया, अपने सबसे छोटी उंगली में धारण किया। बोले गोवर्धन की उसने एक उंगली पर तो गोवर्धन नाथ जी को धारण किया और दूसरे हाथ में उसने बंशी ली और ऐसी मधुर तान छेड़ी कि सारे ब्रजवासी भी निमग्न हो गए। गिरधारी का स्वरूप ऐसा था कि ब्रजवासी 7 दिनों तक देह धर्म भूल गए, आनंदित थे, भूख प्यास हुई। 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन के तले ब्रजवासियों और गायों की रक्षा की। इंद्र को अपनी भूल का एहसास होता है।